कि आप लोग ऐसे जो उनकी पूर्ण हो रही है वो उनका संस्कार है, वो उनके पहले के पुण्य है, इसमें खाटू श्याम का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात जो इस संसार के अंदर ऐसे दुनिया भर के नास्तिक लोग हैं जो भक्ति करते ही नहीं है, जो ये भी नहीं जानते कौन है खाटू श्याम, कुछ नहीं पता उन लोगों को, उन लोगों की भी परमात्मा मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और ऐसे भी दुनिया भर के केसेस हैं जो खाटू श्याम में जाते हैं और उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया वो मर जाते हैं। वो क्यों मरते हैं? ऐसा तो नहीं मैंने सुना, लेकिन ये देखा कि नहीं, न्यूज आ रही है, न्यूज आ रही है, न्यूज के अंदर आता है, न्यूज के अंदर आता है। दुनिया भर के लोग श्रद्धालु जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग खाटू श्याम पे गए हैं, ऐसी न्यूज आती ही रहती हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया वो मर गए, उनकी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हुई, उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई? बेइज्जत कर रहे हो खाटू श्याम जी को। मैं न्यूज लगाऊंगा। खाटू श्याम जी के बारे में फालतू में ऐसा बोले जा रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो शास्त्रों ने दिखाया ना कि वो राक्षस थे, देखा था ना आपने, राक्षस लिखा हुआ है, बात खत्म हुई। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो सच्चाई है, मैंने अपनी तरफ से कुछ बोला अलग से? उनको तो शीश का दानी बोला जाता है। कहाँ से शीश का दानी हो गए? वो शीश काट के फेंक दिया था कृष्ण जी ने। और कृष्ण जी का अवतार है वो। कहाँ है अवतार? भैया हम लोग बोलते हैं उनको और हम भी मानते हैं उनको ऐसा। आपको ये पता था बर्बरीक का नाम खाटू श्याम है? नहीं, ये तो खैर मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम था ना आपको? तो आपको तो मालूम ही क्या है। कृष्ण जी को मतलब भगवान मानते हैं, मतलब उनके रूप में वो आए हुए अवतार आए हुए श्याम जी। खाटू श्याम को और क्या कहते हैं? कृष्ण जी का अवतार आए हुए हैं। वो श्री कृष्ण जी के अवतार है? हाँ। कहाँ है ये प्रमाण? नहीं, प्रमाण मैंने देखा तो नहीं, लेकिन लोगों को मानना है ऐसा। और नहीं, आप बोल रहे हो कि श्री कृष्ण जी का मतलब, जैसे मैंने बोला कि श्री कृष्ण जी का अवतार ही है ये। और हाँ। उनके शास्त्र में जो धनुष और इतने सारे लोग, ये खाटू श्याम जो है ये कृष्ण जी के अवतार नहीं है। खाटू श्याम जो है वो एक राक्षस थे। अब आपको दिखाते हैं कि इनको, वो राक्षस ही थे ना, राक्षस ही बोलूंगा और क्या बोलूंगा। तो वो मनोकामना पूरी हुई ऐसी हो रही है? मनोकामनाएं तो मुसलमानों की भी पूरी हो रही है, रोज बकरे काटते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है उनकी। आप कहते हैं जो झूठ बोलते हैं, मैं तो सारा सच बोल रहा है। भाई झूठ नहीं बोल रहे, मैं रियल में मैंने वहाँ पे देखा है, वहाँ पे जाके इतने लाखों लोग जाते हैं वहाँ पे श्रद्धालु। लाखों लोग जाते हैं क्योंकि लाखों लोग भेड़ बकरी है, उनको ज्ञान ही नहीं है, वो तो अंधभक्ति कर रहे हैं आपकी तरह। भाई इतनी ज्यादा भीड़ पड़ती है कि यहाँ पे भी शायद इतनी भीड़ नहीं होगी, वहाँ इतना ज्यादा मतलब क्राउड रहता है। आपको अभी तक ये पता था कि बर्बरी की खाटू श्याम है? नहीं, ये तो खैर नहीं जानकारी, नहीं जानते थे ना, क्योंकि आप अंधभगत हो। शास्त्र आपको दिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे। ये संक्षिप्त स्कंद पुराण है, संक्षिप्त स्कंद पुराण पे दोबारा जाते हैं। अब ये जो पाखंडी गुरुओं की बना दिया है इस खाटू श्याम के नाम पे, और बहुत बड़ा धंधा शुरू कर दिया है, पता नहीं करोड़ों रुपए का दान आता है। वो कोई भगवान नहीं है, वो एक राक्षस था। और ये पता है किस चीज का फायदा उठाते हैं? ये सिर्फ एक बात का सहारा लेते हैं कि उनको कृष्ण जी का आशीर्वाद है कि कलयुग में उनकी पूजा होगी। अब ये वही संक्षिप्त स्कंद पुराण है, पेज नंबर 236 236। इसमें ये खाटू श्याम के पिछले जन्म का जिक्र किया हुआ है जी। पिछले जन्म के अंदर खाटू श्याम बर्बरीक का नाम था सूर्यवर्चा। अब ये सूर्यवर्चा जो था ये पिछले जन्म में भी नालायक था, मूर्ख व्यक्ति था, अहंकारी था। ये सूर्यवर्चा जो है ये बर्बरीक थे अपने पिछले जन्म के अंदर, यही बर्बरीक बने हैं आगे जाके, इनका नाम है सूर्यवर्चा।